दोस्तों कहते हैं ना, जहां मेहनत होती है वहां सफलता भी होती है। और भारत के इस सफलता के साथ साथ डिफेंस सेक्टर को भी काफी बड़े बड़े डील मिल रहे हैं। दोस्तों इस सफलता के कारण एशिया के साथ साथ कई मिडिल ईस्ट के देश भी भारत से व्यापार करना चाह रहे हैं। इसीलिए इस साल कई देशों का पीएम भारत दौरे पे आ चुके हैं। दोस्तों हाल ही में जर्मनी के पीएम भारत में आके सबमरीन डील करके गए। और दोस्तों जर्मनी के पीएम को जाके 2 दिन भी नहीं हुए, उसी बीच स्पेन के पीएम भारत आ पहुंचे। और माना जा रहा है कि स्पेन के पीएम भारत में डिफेंस सेक्टर और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी से बातचीत करेंगे। दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि 18 सालों से पहली बार हुआ है कि स्पेन के प्रधानमंत्री भारत आए हैं। और वो भी खाली हाथ नहीं आए हैं, बल्कि भारत के साथ डिफेंस और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। इसी बीच कल ही पीएम मोदी और स्पेन के पीएम ने मिलके भारत के पहली प्राइवेट कंपनी टाटा एयरबस का इनॉग्रेशन गुजरात के बड़ोदरा में किया है, जो कि डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाएगी। पूरी जानकारी क्या है जानेंगे इस वीडियो में। उसके पहले चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दरअसल आज से कुछ दिन पहले की बात है जब पीएम मोदी रूस के ब्रिक के मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। और जो दिन पीएम मोदी भारत वापस लौटे उसी समय जर्मनी के चांसलर यानी जिसे हम आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जब जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर भारत में आए थे तब जर्मनी और भारत के बीच डिफेंस सेक्टर को लेकर कई एग्रीमेंट किया गया। और जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर भारत में आने का मेन मकसद जो था कि भारत प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 सबमरीन स्वदेशी तौर पर डेवलप कर रहे हैं उस पर जर्मनी को भी शामिल किया जाए, क्योंकि 6 सबमरीन को स्वदेशी तौर पर भारत में बनाने को जो प्रोजेक्ट है उसकी अनुमानित लागत 43,000 करोड़ के करीब है। इसीलिए भारत अगर जर्मनी के कंपनी को शामिल करता है तो इससे जर्मनी को बहुत बड़ा फायदा होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग तो चाहते ही थे कि भारत के साथ देने के लिए कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, ताकि हम फ्यूचर में उस टेक्नोलॉजी का यूज करके स्वदेशी सबमरीन बना सके। इसी बीच जैसे ही जर्मनी के पीएम सारा डील का बात करके गए तभी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भारत आ पहुँचे। और दोस्तों स्पेन को भारत का इम्पोर्टेंट शायद पता चल गया, तभी तो पिछले 18 सालों में पहली बार भारत आए। और दोस्तों स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ सबमरीन डील के लिए नहीं आए हैं और भी बड़े बड़े डील करने के लिए आए हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि हर साल भारत से स्पेन करीब 1 लाख टूरिस्ट घूमने जाते हैं, जिससे स्पेन को 800 से 1400 करोड़ की कमाई होती है। और वही भारत में स्पेन के 30 से 40 हजार टूरिस्ट घूमने आते हैं, जिससे भारत की कमाई 400 से 800 करोड़ की होती है। दोस्तों हालांकि टूरिस्ट के द्वारा भारत को थोड़ी कम कमाई होती है, पर दूसरी चीजों से काफी ज्यादा कमाई होती है, जैसे कपड़ा, व्हीकल्स, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मसाले बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे भारत की हर साल लगभग 6.3 बिलियन डॉलर की कमाई होती है। जबकि स्पेन से भारत में इंपोर्ट देखा जाए तो लगभग 2 बिलियन डॉलर का करीब होता है। दोस्तों हमारे लिए स्पेन कितना जरूरी है ये आप लोग इस आंकड़े से ही समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।